क्वेश्चन 56 में आई प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, मैं जनरल एंट्री भी करवाऊंगा और मैं कैपिटल अकाउंट भी बनवाऊंगा। ठीक है जी, पहले सब कुछ करेंगे इसके अंदर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 59 जो है, इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर जनरल एंट्रीज, अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सब बनाएंगे। तो उससे क्या होगा, जितना भी हमने सीखा है अच्छे से रिकैप्चुलेट हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट्स, फिर पास एडजस्टमेंट्स, गारंटी और ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है जी। और इस बीच में कभी भी एक टेस्ट आपका ड्यू बनता है, वो आप तैयार रहिएगा मेंटली, हो जाएगा कभी भी ना। हाँ, यू शुड बी मेंटली रेडी फॉर दैट। आइए क्वेश्चन नंबर 56 पढ़ते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन बोला जाए कि प्रॉफिट बिफोर गिविंग अफेक्ट द अबव फॉर द ईयर एंडेड 7,02,600, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में कुछ बनाने के लिए बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है। दो चीजें करने के लिए बोली, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड क्या बोला, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला, ये बोला है आपसे करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में ढूंढ लीजिए कहीं चार्ज दिख रहा है कोई, इज देयर एनी चार्ज इन द क्वेश्चन। एक एक तुम से मुझे दिखा दो कोई किताब, चार्ज है क्वेश्चन में कोई, बताओ। हाँ जी, कितना है बताइए। 56 क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस्ड बाय काजल। आइए कंसेप्चुअल चीज सीखते हैं। लोन एडवांस्ड बाय काजल, कितने रुपए का, कितने रुपए का बताओ, पर 3 लाख का। लोन एडवांस्ड टू काजल ₹3 लाख का। मुझे दोनों में फर्क बताइए। हाँ बोलो। नहीं, आप फर्म में, काजल पार्टनर है, काजल पार्टनर है क्वेश्चन में। तो बताओ, ये लोन हमने लिया या हमने दिया, हमने लिया। अगर लोन हमने लिया तो ये लोन कौन सा वाला है, लायबिलिटी वाला है। और अगर ये लोन लायबिलिटी वाला है तो इस पर रेट मेंशन होना चाहिए। और अगर रेट मेंशन नहीं है, पार्टनरशिप डीड क्या कहती है, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट क्या होगा, 6% पर एनम होगा। डेट नहीं गिवन है तो साल के शुरू से ही मान लेंगे, अदरवाइज डेट गिवन होनी चाहिए। दिस इज डन। ये क्या है, लोन एडवांस टू काजल, ये वो लोन है जो हमने क्या काजल को दिया। ये हमारे लिए क्या होती है, एसेट्स होती है, इस पर हम इंटरेस्ट ऑन लोन लेते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, अदरवाइज रेट गिवन होगा। याद है पहले भी करवाया था, अभी तो महीना भी नहीं हुआ, भूल गए सब कुछ, इसका ध्यान रखेंगे। तो दैट वाज योर डाउट, हो गया, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। हाँ, इसको पीरियड में कैसे दिखाते हैं आइए देखें। पहले बनाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद मैं मिटा दूंगा, फिर जनरल एंट्री करेंगे। ठीक है, तो उससे सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। आइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, रुपीज पर्टिकुलर्स, रुपीज पर्टिकुलर्स। ऑनलाइन वाले भी अपने आप को प्रेजेंट लगा लेंगे फटाफट से। आई थिंक निशिता एंड नाव्या, नाव्या व्हाई यू आर नॉट प्रेजेंट टुडे। व्हाट वाज नेट प्रॉफिट एज पर योर क्वेश्चन, बता मार्क कितना क्वेश्चन में लिखा है, 7 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट। अब आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है कि जो नेट प्रॉफिट है वो आफ्टर ऑल चार्जेस होना चाहिए, बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन होना चाहिए। इस क्वेश्चन में चार्ज कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन हुज लोन, काजल्स लोन, माइनस इंटरेस्ट ऑन काजल्स लोन, कितना रुपए का बताइए, 3 लाख का 6% कितना होता है, -18,000। इज देयर एनी अदर चार्ज इन द क्वेश्चन, नहीं है। है कोई चार्ज और, नहीं है। तो 7 लाख -18 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6,82,000। ऐसे शो करेंगे। अरे 18 जा रही है, प्रॉफिट कितने का था, भाई देखो तुम मुझसे गलत करवा रहे हो क्वेश्चन, देखो 7,20,600, तो माइनस करो फिर उसमें से अब ये, अब वैल्यू
684,600 ऐसे निकलेगा। चार्ज एडजस्ट हो गया। अगर बहुत सारे चार्ज होते तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के करते, लेकिन नहीं है, ऐसे माइनस करके कर लीजिए। ऐसा करने से क्या हो गया, क्वेश्चन आफ्टर से चार्जेस हो गया। ये क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 56, पेज नंबर कितना है, ये हम कर रहे हैं। आ जाइए, अब पहला आइटम उठा लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 5% पर एनम। तो क्या करूंगा भाई, डेबिट साइड में जाऊंगा मैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस के नाम पे जाएगा, नाम बताइए। काजल्स कैपिटल, सजल्स कैपिटल, और कितना कितना, ओपनिंग कैपिटल इज ऑलरेडी गिवन टू यू। और इधर मैं बनाए देता हूँ क्या, ध्यान से देखना जरा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, आपको साथ साथ पता चलेगा चीजें कैसे जाती हैं। देखिए, आप अपने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लीजिए। दो ही पार्टनर है ना, कौन कौन, काजल और सजल। पर्टिकुलर्स, डेबिट, पर्टिकुलर्स, काजल और क्या हो जाएगा, सजल हो जाएगा। ऐसे करके क्रेडिट, डेबिट। ठीक है जी। अब मुझे बताइए क्वेश्चन में, व्हाट इज द बैलेंस बीडी गिवन टू यू, 4 लाख, इसका कितना है, 5 लाख। दिस इज डन। पर अब आपने क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दिया, काजल सजल के नाम पे कर दिया। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जा, हमने बोला ना, कुछ भी अगर आप पार्टनर को देते हैं तो किस तरफ जाएगा वो, क्रेडिट साइड जाएगा। कुछ भी रिकवर करते हैं तो कौन सी साइड, डेबिट साइड जाएगा। सो राइट हियर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, अभी निकाला था, नहीं निकाला, बताइए। तो कितना परसेंट बोले, और क्या ओपनिंग कैपिटल कितने की है, 4 लाख, 4 लाख का 5% कितना होता है, 20,000, 25,000, टोटल कितना हो जाएगा, 45,000। यहाँ लिखेंगे क्या, 20,000 और 25,000, ऐसे काम चल जाएगा आपका। हो गया, फर्स्ट पार्ट इज डन। एंट्री अप्रोप्रिएशन में कैसे होनी थी, कर ली। एंट्री कैपिटल अकाउंट में जानी थी, वो हमने कर ली। दिस इज डन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगला क्या आपके पास बताइए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन काजल लोन कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा, 6% पर एनम, काजल सजल की ड्राइंग्स है। तो देखो बेटा, ड्राइंग्स तो यहाँ आती है, आपको मालूम होगा ड्राइंग्स यहीं आती है। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, ड्राइंग्स को भी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखा देते हैं। आपके पास फॉर्मेट है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ड्राइंग्स नहीं आती हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में कैपिटल नहीं आती है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आती है, सैलरी कमीशन रिजर्व्स, ऐसी सब चीजें आती है। ड्राइंग्स कितना कितना बोला क्वेश्चन में, बताइए। 1 लाख, और दूसरे का, काजल का 80,000 है, और दूसरे का 1 लाख है। डन, हो गया जी ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम इस तरफ रखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, काजल कैपिटल और सजल्स कैपिटल। अब मुझे बताइए कि 1,80,000 का कितना परसेंट बोले क्वेश्चन में, 6%। 80,000 का 6% कितना होता है, 4,800। क्योंकि डेट नहीं दे रही थी तो कितना करेंगे, 2,400। दूसरा कितना, 1 लाख का कितना परसेंट, 6% कितना होता है, 6,000। आधा कितना करेंगे, 3,000 करेंगे, 5,400। ये वो एरिया जहां पर लोग गलती करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। विल राइट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज वेल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,400, और कितना कितना लिखेंगे, 3,000 लिखेंगे। डन, हो गया। जय वीरू, समझ में आ रहा है कुछ, चलो ठीक है। इससे थोड़ा आगे चलते हैं। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 10% ऑफ द प्रॉफिट, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होता तो क्या होता, 7-2, याद है, 2 क्लास पहले करवाया था। नेट प्रॉफिट होता तो क्या होता, इसका डिविजिबल है तो ये प्लस ये और माइनस ये, जो निकलेगा उसका 10%। और अगर नेट डिविजिबल बोलता तो क्या करते, ये प्लस ये माइनस ये, जो निकलेगा रेट अपॉन में 100 + 8 करते। एवरीबडी इज ओके विद दिस। नंदिनी ध्यान दे रहे हो क्या बोला मैंने, अच्छा, नहीं, नहीं, नहीं याद आ रहा,
वो समझ में नहीं आया, हमने रिवाइज ही नहीं करा उसको कभी। 10% ऑफ द प्रॉफिट अगर बोले डिविजिबल प्रॉफिट में ट्रांसफर होगा तो 7,02,600 का। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बोले तो 684,600 का। 10% ऑफ द डिविजिबल बोले ये प्लस ये माइनस ये करके जो निकलेगा डिविजिबल उसका 10%। 10% ऑफ द नेट डिविजिबल बोले तो क्या होगा, ये प्लस ये माइनस ये, फिगर वही रहेगी लेकिन इनटू रेट अपॉन में 100/8 हो जाएगा। तो चलिए इसका टोटल करिए कितना आता है, व्हाट इज द टोटल। 0 0 है ना, 5 और 1 10, 690,000, 6,90,000 आया। here is what, 6,90,000 आया। क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट ये है डिविजिबल, नहीं उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले निकालेंगे रिजर्व। कैसे निकलेगा रिजर्व, 690 माइनस 45,000 इंटू कितना बोले 10/100, क्या डेट निकलेगी बताइए, 64,500 निकल गया। अब इसमें से ये सब माइनस करो तो क्या निकलता है, 0 0 5 निकलता है, 5 4 9 हो गया, और 1 10 हो गया, 1 6 4 11 और 8 हो गया, और 5, हाँ 80 हो जाएगा। दिस इज द रियल डिविजिबल प्रॉफिट। नाउ कैसे करता हूँ, वही गैप भरता हूँ। नाउ आई राइट नेट प्रॉफिट है, ये है डिविजिबल, ट्रांसफर्ड टू, किसको ट्रांसफर कर दिया, काजल्स कैपिटल, और किसको कर दिया, सजल्स कैपिटल। बताओ भाई कितना कितना आया, और रेशो गिवन है क्वेश्चन में कुछ, बांटो जरा 2:1 के रेशो में इसको बांटो, कितना कितना आया। गाइस हरी अप, टेक आउट योर फोन कैलकुलेटर्स, जल्दी से। 1,93,500 और बस, ऐसे निकल आया। क्या रिजर्व कैपिटल अकाउंट में जाता है इसी तरह, क्या रिजर्व कैपिटल अकाउंट में जाएगा, नहीं जाएगा, उसको कैपिटल में डाल लेनी है। क्या डिविजिबल प्रॉफिट कैपिटल में जाएगा, जाएगा। बट आई राइट हियर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में प्रॉफिट, एंड व्हाट वील राइट हियर 193,500, और क्या लिखेंगे 387। अब इसे क्लोज कर दीजिए, क्लोज। इतना आसान है कैपिटल अकाउंट बनाना। व्हाट इज द वैल्यू हियर, ये वाली 9 लाख, 9 लाख, हाँ 12,000 पूरा, इसकी वैल्यू कितनी है 6,05,000, ठीक है जी। ये कितना है 6,13,500, ये वैल्यू कितनी है 9,12,000, और ये हो जाएगा आपके पास क्या बैलेंस सीडी। टोटल कितना बनेगा इसका, 8 लाख चला गया, 8,09,000 है ना। 500 कहाँ, 500 कहाँ से आया, दिस इज व्हाट, 1 2 और एक 3 और 3 और कितना, 3 कैसे हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ये बना अप्रोप्रिएशन, वो बना क्या, क्या बना, कैपिटल अकाउंट बनाया। अब मैं ये सब मिटा दूंगा और जनरल एंट्री लिखूंगा, ठीक है। सब मिटाने के बाद जनरल एंट्री, आप देखेंगे बोर्ड के पेपर में जनरल एंट्री के क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ओके। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी, समझ में आया ऑनलाइन ऑफलाइन सबको। आइए देखिए, सबसे पहला काम, क्वेश्चन में चार्ज था ना, एक चार्ज क्या था वो, इंटरेस्ट ऑन हुज लोन। तो पहली एंट्री वही, क्वेश्चन नंबर कितना बोले हम लोग 56, पेज नंबर कितना बोले 1.102। हम राइटिंग जनरल एंट्रीज नाउ। पहली जनरल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, क्या, इंटरेस्ट ऑन काजल्स लोन, कितने रुपए का था वो, 18,000 का और 18,000 का। क्या नरेशन बनेगी, इंटरेस्ट ऑन काजल्स लोन इज एडजस्टेड, इंटरेस्ट ऑन काजल्स लोन इज एडजस्टेड। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, पहली एंट्री हो चुकी है। तो आप जानते हैं नंबर 2 एंट्री करने से पहले
आप मुझे बताइए, आपका जो प्रॉफिट था वो कितना था? 6,07,200 था। सबको मालूम है, यही तो था ना? इसमें से चार्ज पहले माइनस करेंगे। व्हाट इज द चार्ज? हाँ, अच्छा, 7,02,600 माइनस चार्ज कर दिया, कितना आ गया वैल्यू? 0,064, और कितना? 9 में से 8 गया, 8 बचा, 684,600। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो फिगर ट्रांसफर होगी वो ये है, इसकी एक एंट्री करनी पड़ेगी। ये एंट्री लोग भूल जाते हैं। समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंट्री नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 6,84,600, 6,84,600। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे हो गई एक एंट्री पूरी। ठीक है जी। अरे हाँ, है ना? अच्छा, एंट्री नंबर 3। अब आपके क्वेश्चन में व्हाट इज द फर्स्ट आइटम, नेक्स्ट आइटम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आप जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की दो दो एंट्री होती हैं। एक रिकॉर्ड करना और एक क्या करना, एडजस्ट या क्लोज करना। तो चलो पहले लिखते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, पहला व्यक्ति कौन है? काजल्स कैपिटल। टू कौन है? सजल्स कैपिटल। और कितना कितना अमाउंट था अभी बताइए? एक का 20,000 था, एक का 25,000 था, टोटल कितना हो गया? 45,000। नरेशन क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, ऐसे, या पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है जी। अच्छा, नंबर 4, क्या करेंगे नंबर 4 में? अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्या लिख देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट? 45,000, 45,000। नरेशन क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एडजस्टेड। बहुत भारी लग रहा है क्या? है ना? प्रैक्टिस नहीं करी थी आपने, कंसेप्ट सीखा था कल की क्लास में, पिछली क्लास में। अब मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्वेश्चंस की। ठीक है। नंबर 5, व्हाट इज नेक्स्ट आइटम? इसी तरह एक और, अगला आइटम क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम चलते हैं हिसाब से। नंबर नेक्स्ट, सॉरी, तो कौन डेबिट करेंगे हम यहाँ पर? काजल्स कैपिटल डेबिट, सजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। और हमने निकाला था, एक का कितना निकाला था शायद? 2,400, एक का 3,000, ऐसी कुछ आया था ना? व्हाट वैल्यू विल राइट? 5,400। क्या नरेशन बनेगी? इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स। नंबर 6, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग। ठीक है जी। अरे वो भारी तो नहीं लग रहा? लग रहा होगा, है ना? हाँ हाँ, उधर से। पूरा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। बेटा ये तो आ रहा है या नहीं आ रहा, दो चीज होती हैं, है ना? इस तरफ चले अब। नाउ व्हाट वी हैव टू डू विद दिस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू क्या हो जाएगा? टू क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और कितने से? 5,400, 5,400। नरेशन क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एडजस्टेड। ठीक।
इसके बाद आपने क्या किया, रिजर्व बनाया, बनाया था रिजर्व। अब आपको बोला, अगर आपका क्वेश्चन आपसे बोलता है कि भाई कोई अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ एंट्री बनानी है, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास क्रेडिट में और ये मेरे पास डेबिट में। क्रेडिट में क्या था मेरे पास, 684 600। समझ में आ रहा है सबको? क्रेडिट में क्या था मेरे पास, 5400। क्या वैल्यू आई, 000 और 09690, ये वैल्यू आ गई। इसमें से मुझे माइनस क्या क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस वही माइनस करना है। तो माइनस कर दिया मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कितने का था, 45,000 का। क्या वैल्यू निकली, 645। और अब मुझे रिजर्व निकालना है, रिजर्व कैसे निकलेगा, 645 का 10/100 क्या निकलेगा, 645। ऐसे ऐसे निकलेगा। वो हमने अकाउंट में सीखा था, बिना अकाउंट के कर लेते हैं, है ना? यही तो करना है, क्रेडिट जोड़ दीजिए, डेबिट माइनस कर दीजिए। अगर इसमें सैलरी होती तो वो भी माइनस करता, कमीशन होता वो भी माइनस करता, है ना? बस इतना। तो चलिए, नाउ आपको मैंने पिछली से पिछली क्लास, ये जो भी क्लास थी, जब जनरल एंट्री बताई थी, तो क्या बताया था कि फॉर रिजर्व आपको एक ही एंट्री करनी है। क्या होती है वो एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस टू रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व होती है। प्रॉफिट एंड लॉस से रिजर्व नहीं बना रहे, वो बचपन में बनाते थे। तो क्या एंट्री बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन काउंट डेबिट टू रिजर्व्स। कितने रुपए का रिजर्व, 64,500, 64,500। क्या नरेशन बनेगी, रिजर्व इज क्रिएटेड, रिजर्व इज क्रिएटेड, हो गया रिजर्व क्रिएट। ठीक है जी। अब हम लोगों का हैंडीकैप होता है कि बिना अकाउंट बनाए आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल ही नहीं सकते हैं। तो फिर आसान तरीका देखिए, एक बड़ा आसान तरीका है। अगर यहां तक लिख लिया, फिर दोबारा से, ये क्रेडिट पॉजिटिव है, ये डेबिट नेगेटिव है। पहली एंट्री में बताइए, प्रॉफिट लॉस तो है ही नहीं पहली एंट्री में। दूसरी एंट्री में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन कितने से है, 684 600। निचले वाली एंट्री में आ जाइए, फिर अगली एंट्री में कितना डेबिट है, 45,000 डेबिट है। फिर अगली एंट्री में आइए, क्या कितने से क्रेडिट है, 5400 से। फिर अगली एंट्री में आइए, कितने से है, 64,500 से। भाई व्हाट इज दिस टोटल, 1,09,500 डेबिट है। व्हाट इज दिस टोटल, 6,90,000। पॉजिटिव ज्यादा, नेगेटिव कम, माइनस कितना करूंगा, 1,09,500। व्हाट वैल्यू आई गेट, कितना निकलेगा, निकला था ना 005। 9 में से 9 गया, कितना बचा, 0 8, कितना 580। ये आपका प्रॉफिट निकल आया, बिना अकाउंट बनाए प्रॉफिट निकाल दिया, निकल गया जी। अब ऑफ कोर्स एंट्री नंबर 8, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कौन, अरे पहले काजल है यार, काजल्स कैपिटल टू सजल्स कैपिटल। डाउट है कुछ क्या, ऐसे ही करना है। और क्या निकाला था प्रॉफिट का अमाउंट आपने, 580 500, क्या निकाला था, नहीं नहीं, रेशो क्या थी, तो दो, इसको ज्यादा मिलेगा ना, इसको कम मिलेगा ना फिर। पूरे क्वेश्चन में पहले सजल है, तो फिर मैंने काजल क्यों लिखा, सजल एंड काजल पार्टनर थे क्या, अरे यार ऐसे नहीं करा करो भाई, तुमने गलत बताया मुझे। तो चलो ऐसे कर लेते हैं, गलत कर दिया सारा कुछ, मतलब चलो ठीक है, मतलब आप थोड़ा ऊपर नीचे कर देना उसको, जो पहले उसे पहले रखो, जो दूसरा उसको बाद में रखो, क्योंकि मार्किंग स्कीम में पहले वाला पहले होता है, बाद वाला बाद में होता है, तो फिर जरा चेक करते करते कोई काट डाले उसे। चलो ठीक है, अब बताइए कौन, सजल्स कैपिटल 3,87,000, क्या, और दूसरा वाला काजल्स कैपिटल कितना, 1 लाख और 500। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन इज एडजस्टेड या डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जाके आपकी एंट्री है, कितनी एंट्री हुई आपकी, 8 एंट्री इस क्वेश्चन में खत्म हुई। आपने अप्रोप्रिएशन बनाया, आपको कैपिटल अकाउंट बना के दिखाया, वो सारी एंट्रीज करके दिखाई हैं। ठीक है, एग्जाम में क्या आता है, या तो सिर्फ एंट्रीज आती हैं, या सिर्फ अप्रोप्रिएशन बनाना आता है। कैपिटल अकाउंट फंडामेंटल में नहीं पूछा जाता, वो बाद के क्वेश्चन से पूछा जाता है।
ऐसा करके। ठीक है, तो नाउ यू हैव अ फेयर आइडिया कि अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ अकाउंट बनवाएं तो कैसे बनाना है, और सिर्फ जनरल एंट्रीज बोले तो कैसे करनी है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर क्या था, 56। चलिए अब कौन सा क्वेश्चन बोला था करने के लिए, विल टेक 59 क्वेश्चन। पेज नंबर कितना है, सेम पेज। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 59, पेज नंबर 1.102। ठीक, आपको बोला गया कि कैपिटल 2 लाख की थी, 150 की थी। 1 अक्टूबर को एक्स ने लोन दे दिया फर्म को, तो ऑब्वियसली उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन टाइम पीरियड कितना लगेगा, 6 महीने का, क्योंकि अक्टूबर से मार्च तक का टाइम गिनेंगे। ना बोला जाए तो पूरे साल का गिनेंगे। 31 मार्च को दे दे तो इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। 20% ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, करेंगे इसको अभी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज, वो भी दे रखा है। एक्स की मंथली सैलरी, वाई की सैलरी क्वार्टर में दे रखी है। इसको कमीशन 5% ऑन सेल्स देना, सेल्स 350 की थी। प्रॉफिट कैपिटल के रेशियो में 175, बैलेंस इक्वली। और आपके पास बोला गया बिफोर अलाउिंग और चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 461। ड्राइंग्स भी दे रखी है, एंट्री बनानी है, अप्रोप्रिएशन बनाना है और कैपिटल अकाउंट सब बनाएंगे भी साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पहले आप जनरल एंट्री का फॉर्मेट, इधर अप्रोप्रिएशन और कैपिटल का फॉर्मेट तीनों साथ साथ बना लेंगे। जनरल एंट्री के लिए एक पेज छोड़ दीजिए, पूरा पूरा एक पेज। अब यहाँ पेज में जगह है ना, तो पहले यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना लो, अगले पेज पे आप कैपिटल और फिर जनरल एंट्री कर लो। जस्ट गो गो एज पर द रिक्वायर स्पेस अवेलेबल टू यू, वैसा करिए। मेरे पास तो स्पेस ऐसे है तो मैं ऐसे ही करूंगा। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ, आई डू जनरल एंट्रीज हियर। इतने हिस्से में मैं जनरल एंट्री करूंगा, ठीक है। और इतने हिस्से में बना लेता हूँ मैं, थोड़ा छोटा करके जरा। जनरल एंट्री तो ऐसी भी आ जाएंगी। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पर। क्रेडिट, डेबिट पर्टिकुलर्स, रुपीज पर्टिकुलर्स, रुपीज। ठीक है जी। इस तरफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स है बताइए जरा, नाम बताओ पार्टनर्स के। एक्स वाई जेड तीन है, एक्स और वाई। इधर कितने हैं, एक्स और वाई। क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट। ठीक है जी। सबसे पहले इंफॉर्मेशन, ये बैलेंस बीडी वगैरह भर लीजिए आप। व्हाट इज बैलेंस बीडी इन द क्वेश्चन। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस बता दो कितना है, 2 लाख और 1,50,000, ऐसे करके कर दिया, कर दिया। चलो, पहली एंट्री, क्वेश्चन में चार्ज है कोई चार्ज, इज देयर एनी चार्ज इन द क्वेश्चन, फर्स्टली बताइए। इंटरेस्ट ऑन व्हाट, किसके लोन पे। हाँ, पहली एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन अकाउंट, इंटरेस्ट अलाउड ऑन एक्सिस लोन। कितना था बताइए, 50,000 लोन था, रेट 6%, 3,000। 3,000 का आधा कितना होगा, 1,500 रुपया। ठीक है, एवरीबडी इज ओके विद दिस। मलिक बाबा, 50,000 का 6%, रेट नहीं दे रखा है। रेट नहीं दे रखा तो क्या करेंगे, ऑन एन एवरेज 6 महीने का लगाएंगे। 50,000 का 6% कितना होता है, 3,000। लेकिन लोन अक्टूबर में लिया था, उसमें 6/12, तो क्या हो जाएगा, 1,500 और 1,500। हाउ टू शो हियर, यहाँ देखिए, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्हाट इज नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी इन द क्वेश्चन। कितना प्रॉफिट गिवन है भाई, 261, 4,61,000, माइनस कर दीजिए कितना, 1,500 रुपया। इज देयर एनी अदर चार्ज इन द क्वेश्चन, नहीं है। माइनस करने के बाद फिगर कितनी आई, 4,05,000।
ये ट्रांसफर होगा। नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, 4,59,500, 4,59,500। क्या बोलेंगे? अब बोलेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डन। ठीक है जी। यहां तक ठीक है? अभी किया था ना थोड़ी देर पहले, बिल्कुल वही चल रहा है। ठीक। अगर यहां तक गाड़ी ठीक है तो एडजस्टमेंट पढ़ना शुरू करते हैं हम। पहली एडजस्टमेंट, 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन। ये तो बाद में आएगा क्योंकि रिजर्व तो बाद में बनना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हिसाब कर लेते हैं हम पहले। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नोट कर लीजिए। मैं नंबर 3 क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल, और टू क्या हो जाएगा? वाइज कैपिटल अकाउंट। बताओ जरा कितना कितना वो रहा, ओपनिंग कैपिटल वो रखी है वहां पर, कितना 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 परसेंट बोले? 12% है। तो कितना हो जाएगा? 24,000। और कितना हो जाएगा ये? 20,000। हाँ, नहीं 18,000 होगा। 1,15,000 का 12% 18,000 होता है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 342,000। क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, ऐसा कर दिया। ठीक है, यहां भी लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल। यू विल राइट 24,000, यू विल राइट 18,000, यू विल राइट कितना? 42,000। यहां भी लिखेंगे यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नहीं बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड आता है। नहीं, देखो बेटा समझना, अकाउंट से अकाउंट पोस्टिंग जो होती है डायगोनल होगी। प्लीज समझिए, अकाउंट से अकाउंट आप जाएंगे डायगोनली जाएंगे, अकाउंट से बैलेंस शीट सीधा जाएंगे। ये रूल समझना, 12th में रूल ध्यान रखना है वाला। ये रूल ऑफ थंब नहीं है, लॉजिकल होता है। अगर ये यहाँ है, ये वाला, तो आपकी एंट्री क्या बनी होगी? इंटरेस्ट ऑन, आपकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाना है इसको। कितना? 24,000 और 18,000। दिस इज डन। इसके बाद एक एंट्री करनी पड़ती है आपको, क्या? नंबर 4, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने से? 42,000 से और 42,000 से। और क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एडजस्टेड। नंबर 5। अगला आइटम बोलिए क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो बोल रखा है। नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों नहीं बोला एक ही एडजस्टमेंट में? हाँ, तो कर लेते हैं ना साथ साथ, इधर कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल, और एंट्री भी बना लेते हैं यहाँ पर, क्या? एक्सिस कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स। कितना कितना बताओ? बोलो पीछे से, गुनी का गणित तक, गुनीत कितना? ड्राइंग्स के अमाउंट बताइए पहले कितने हैं। ड्राइंग्स का अमाउंट बताइए। 1 लाख एंड 1,35,000, 125, ये दोनों आपके हो गए ड्राइंग्स। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। इस पर इंटरेस्ट कितना बोला? इस पर अच्छा, एक बार इंटरेस्ट पे ध्यान रखना, पर एनम गिवन है नहीं गिवन, उसका भी ध्यान रखना आपको। 10%। तो बताइए भाई मुझे, 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। रेट नहीं गिवन है तो कितना हो जाएगा? 5,000। 125 का 10% कितना होता है? 12,500। रेट नहीं गिवन तो कितना हो जाएगा? आधा। 6 टू
50। गॉट इट? पता चल रहा है? अब ये हमने डाल दिया इधर। अब मैं जनरल एंट्री मिटा दूं कुछ जनरल एंट्री मिटा दूं, मुझे जगह चाहिए। बोले बेटा मिटा दें? नहीं लिखी है? हाँ लिखी है ना सारी साथ साथ? नहीं लिखा कुछ भी? लिखाओ, कहाँ लिखा है? लिखा कहाँ लिखी है? ठीक है चलो। तो मैं शुरू की एंट्री मिटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, ये वाली। दिस आई एम रिमूविंग। ये वाली हम एंट्री यहाँ से मिटा देते हैं। तो चलिए इसकी एंट्री क्या बनेगी अब क्लोज करने वाली इसकी? नंबर 6। हाँ हाँ, कितना अमाउंट था वो लिखो ना, अमाउंट ये रहा 5,000 और 6250, 11250, ये। और फिर एंट्री बनेगी क्या? एंट्री बनेगी क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितने से? 6 नहीं, 11250 से। 11250 से क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज एडजस्टेड। हो गया। और वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ भी लिखा जाएगा इधर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना कितना लिखा जाएगा? 5000 और 6250, ऐसे। साथ साथ चल रही है गाड़ी। अच्छा, रिजर्व रिजर्व सबसे लास्ट में करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। अब क्या बचा आपके पास? एक्स की सैलरी बची और वाई की सैलरी बची। तो चलिए एंट्री नंबर 7, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल टू वाइज कैपिटल, सैलरी अलाउड टू पार्टनर्स। बताओ कितना कितना था, बताइए। यहां लिख देते हैं सैलरी। एक्सिस कैपिटल बोल दिया और वाइज कैपिटल बोल दिया। बताओ भी कितना सैलरी थी? पहले बंदे की कितनी बोली गई है? 5000 पर मंथ। पांच पांच तो कितना हो जाएगा? 5000 इंटू 12, इट विल बी 60,000। तो दूसरे की क्या बोली गई है? कितना कितना? क्वार्टरली। तो 22,500 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 90,000। 1,50,000 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज डन। यहाँ लिखेंगे कितना? 60,000 यहाँ लिखेंगे, 90,000 यहाँ लिखेंगे, 1,50,000 ऊपर लिखेंगे। एंट्री नंबर 8 हो जाएगी। और सुनो, सैलरी यहाँ क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट सैलरी। कितना कितना करेंगे? 60,000 यहाँ करेंगे और 90,000 यहाँ करेंगे। डन। एक एंट्री और करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। कितने से? 1,50,000 से और 1,50,000 से। क्या बोलेंगे? सैलरी अलाउड, सैलरी इज एडजस्टेड। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होगा, डेबिट सैलरी इज एडजस्टेड। डन। अगला आइटम बताइए क्या है क्वेश्चन में? इसे मिटा दूं, ये वाला हटा दूं इसको? मुझे जगह चाहिए थी थोड़ी सी। अगला आइटम बोलिए क्या? कमीशन है? कमीशन। चलो, तो कमीशन एक्सिस कैपिटल और वाइज कैपिटल, सिर्फ एक्स का है। चलो जी देखते हैं क्या लिखा है। दे रखा है सेल्स का। चलो ठीक है। तो 3,50,000 का 5%, तो 17,500 हो गया ना? 10% 35,000 हो जाता, उसका 5% कर दूंगा तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? नंबर 9, कमीशन अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल 17,500 से। 17,500 से क्या बोलेंगे? कमीशन अलाउड टू एक्स, नंबर 10। अगली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट टू कमीशन 17,500 से। 17,500 से नरेशन क्या बनेगी? कमीशन टू एक्स इज एडजस्टेड।
और कमीशन कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में भी जाएगा, जाएगा कमीशन किसके, एक्सके में ना, कितना है 17,500, डन। आप देख रहे हैं कंफर्टेबली हमने सारे आइटम कर लिए। ये प्रॉफिट को शेयर करने की रेशो बाद में देखेंगे। अब हम आ जाते हैं पहली एडजस्टमेंट पे। 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, ये है क्रिटिकल लाइन यहाँ पर, इसको ढंग से करते हैं। यहाँ तक सबने कर लिया। ऑनलाइन में लिखता, ये कहता है कि 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना, 11,250। प्रॉफिट ये रहा बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब सिर्फ इसी फिगर को उठाना है, ऐड नहीं करना है। आफ्टर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब ऐड करने के बाद की फिगर, तो मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ऐड करना नहीं है। तो पहली फिगर कौन सी उठाई इसने, क्या फिगर बोली, 4,59,500, ये फिगर। अगर बोलता आफ्टर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मैं इसे जोड़ देता, नहीं जोड़ूंगा। बट आफ्टर, बट आफ्टर व्हाट, आफ्टर अप्रोप्रिएशन। कौन सा अप्रोप्रिएशन, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों माइनस होने हैं। तब जो प्रॉफिट निकलेगा उसका 20% कहां जाएगा, कहां जाएगा, रिजर्व में जाएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है। यानी कि रिजर्व्स जो बनेगा वो कैसे बनेगा भाई, 459,500 में से आईओसी माइनस होगा कितने का, 42,000, माइनस क्या होगा बताइए, सैलरी कितने की, 1,50,000 की, माइनस होगा क्या, कमीशन कितने का, 17,500। जो भी वैल्यू निकलेगी, ये वाली वैल्यू, जो भी वैल्यू निकलेगी, ये वैल्यू, इसका कितना परसेंट बोले, हाँ 20/100, ऐसे करना है आपको। ये है लैंग्वेज, दिस इज द लैंग्वेज। सिर्फ इतना ही बोला इसने, इससे ज्यादा नहीं बोला। ठीक है, लेकिन अगर बोलता क्या 20% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, तो क्या मतलब होता, डिविजिबल का मतलब क्या होता, ये प्लस ये, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस, उसका 10%। तो क्वेश्चन में छोटा सा ट्विस्ट ले आया, क्या बोला कि बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो वैल्यू कितनी है, 459,500, वैल्यू निकाल लीजिए जरा। और 2 लाख, नहीं ये कितना आया, 50,000 आया। इसको माइनस करने के बाद फिगर कितनी आई थी, 5 लाख, 250। इसको माइनस करने के बाद वैल्यू कितनी आई है, 250 इंटू 20/100, ऐसे कर लिया। ये आपका आंसर, ये इज दैट ओके विद एवरीबॉडी। वो निकाल दिया 50,000 पीछे से। अब इसकी एंट्री बनेगी नंबर 11, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट टू रिजर्व्स, कितने से, 50,000 से और 50,000 से। लिखेंगे रिजर्व्स, रिजर्व इज क्रिएटेड, रिजर्व्स लिखेंगे तो रिजर्व्स आर क्रिएटेड बोलेंगे फिर, है ना, प्लूरल सिंगुलर का मतलब लेके चलेंगे। रिजर्व बनाना सबको समझ में आया, इधर से पीछे से मार्क आपको समझ में आया, बाकी लोगों को, बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन, सारे माइनस करने के बाद की फिगर का रिजर्व निकाल दिया, यू गॉट योर वैल्यू। चलिए जी, इतना करने के बाद अब मुझे बताइए प्रॉफिट की फिगर निकालिए जरा फटाफट से, कितना वैल्यू है ये वाली, मुझे बताओ, आप बता दीजिए मुझे, टेल मी द वैल्यू है। और सुनो, रिजर्व तो कैपिटल अकाउंट में जाता ही नहीं है, तो वहां जान लेंगे इसको। बोलो कितना है ये टोटल, 3,500 कैसे हो सकता है ये, 4,70,750, 4,70,750। ठीक है, नेट प्रॉफिट डिविजिबल ट्रांसफर्ड टू, ध्यान से सुनना, कौन कौन पार्टनर थे, एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल, ये काम, वैल्यू बताओ कितनी आई है, वैल्यू 11,250, ये वैल्यू आई है।
अब जरा ध्यान से देखेंगे इसको, इसको कैसे करना था। यहाँ भी क्वेश्चन में ट्विस्ट दे दिया, छोटा सा ट्विस्ट दे दिया। क्या ट्विस्ट है, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। व्हाट इज योर डिविजिबल प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट कितना है भाई बताइए? 2,11,250, ये है डिविजिबल प्रॉफिट। इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? कुछ बाइफरकेशन दे रखी है। अगर क्वेश्चन सिंपल होता तो रेशो में बांट के हिसाब किताब बराबर कर लेते हैं। क्या बोला? प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल अप टू 175। आ जाओ जी, इसको दो हिस्सों में बांट लो। ये है 175 का प्रॉफिट। गॉट इट? बचा हुआ पार्ट कितना हुआ भाई? क्या डाउट है बता। क्या- ये समझ में नहीं आया पहले? हाँ, ट्रांसफर टू, हमेशा डिविजिबल लिखता हूं मैं तो। अच्छा, 211,250 में से 175 माइनस करें तो क्या बचता है भाई? थोड़ा सा खत्म कर देते हैं, थोड़ा सा। आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा लेट हो रहा है। बता बता जल्दी बता। 36,250। ये जो है, ये वाला एक्स और वाई में किस रेशो में जाएगा? कैपिटल के रेशो में। व्हाट इज द कैपिटल की रेशो? क्या कैपिटल की रेशो है? 2 लाख is to 150। 2 लाख is to 150 इज व्हाट? 2 लाख is to 150। तीन, ये कितना हो गया? 5 और 3 किस रेशो में जाएगा? बांटो, कितना कितना आया? 7 दूनी 14 और 5 25, कितना आ गया? बोलो कितना कितना? 1 लाख और 75,000, यही तो हुआ। रेशो कैपिटल की ये है। और बचा हुआ किस रेशो में बोल रहा है? बचा हुआ किस रेशो में बोल रहा है? बचा हुआ बोल रहा है इक्वली, तो आधा आधा कर लो इसको, 1:1। एक 18,250, तो दूसरा क्या बन जाएगा? 18,250। गॉट इट? इसे हमें यहाँ लिखना है अब। ये तो लिखना है, ये नहीं है। 18,125, 18,125, ठीक है। अब जरा देखिए, अब जरा ध्यान से देखना। ये लिखेंगे 1 लाख प्लस कितना आ जाएगा? 18,125, तो कितना? 1,18,125। दूसरे का कितना हो जाएगा? 75,000 प्लस 18,125, तो कितना हो जाएगा? 93,125। ऐसे, ये था इसका मतलब, ठीक है। और इसकी एक कंक्लूडिंग एंट्री बना लेते हैं। क्या है वो कंक्लूडिंग एंट्री? तो वो देखिए जरा, सीधा कंक्लूडिंग एंट्री। वो कंक्लूडिंग एंट्री क्या होती है? एंट्री नंबर 12, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू एक्सेस कैपिटल टू वाइज कैपिटल। वैल्यू कितनी है? 211,250। इसको मिलेगा 118,125। इसको मिलेगा 93,125। प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन इज एडजस्टेड या डिस्ट्रीब्यूटेड। योर क्वेश्चन इज ओवर। और अब यहां लगे हाथ क्या करेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बोलकर क्या लिख देंगे? प्रॉफिट कितना कितना? 118,125, 93,125। इनका टोटल करके बताइए मुझे कितना कितना आया। और हम लिखेंगे यहाँ पर बैलेंस शीट। बताइए जल्दी से। ये टोटल 41, हाँ, 625 इसका, 3511, ऐसे। तो 351125 और 419625। बैलेंस सीरी निकाल लीजिए भाई फटाफट से। व्हाट इज बैलेंस सीरी? 314625 इसका, निकालो भाई। कैलकुलेटर्स फास्ट। सॉरी, थोड़ा डिले हो रही है क्लास, लेकिन फिर भी बताइए। 219,875, डन। बैलेंस सीडी की कोई जनरल एंट्री नहीं होती है। हो गया, क्वेश्चन खत्म आपका। तो डाउट हो तो बताइए। तो आई थिंक ऑनलाइन वालों को समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।